जय हिंद माय डियर फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं हेयर फॉल का ट्रीटमेंट और हेयर फॉल क्यों होता है। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिए क्योंकि आप लोगों को एक फ़ायदेमंद जानकारी मिलेगा। तो क्या नाखून रब करने से हेयर फॉल रुक जाएगा? क्या हम अगर सिर मुड़वाएं तो उससे हेयर फॉल रुक जाएगा? तो इसके बारे में आप लोगों को इस वीडियो में पता चलने वाला है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हेयर फॉल होने के रीज़न क्या हैं। सबसे मुख्य 3 कारण मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहला है फंगल इन्फेक्शन। हमारे सिर में अगर बाल के नीचे जो परत होती है, जो लेयर होता है, उसमें अगर फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके कारण भी हेयर फॉल होते हैं। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को डिटेल में बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। सेकेंड कारण है जीनेटिक प्रॉब्लम्स। अगर आपको अपने माता पिता या अपने मामा के परिवार के द्वारा आप लोगों को जीनेटिक हार्मोनल डिजीज अगर आप लोगों को मिला हुआ है तो उस कारण भी आपका हेयर फॉल हो सकता है। जो जीनेटिक हार्मोन्स होता है उसका नाम एंड्रोजीनेटिक एलोपेशिया होता है। इसके कारण हमारे जो बाल हैं वो झड़ते हैं। हमारे अगर माता पिता का बाल झड़ता है या हमारे मामा के परिवार में किसी का भी बाल झड़ता है तो वह आनुवांशिक हमारे ऊपर उसका लक्षण पड़ता है और हमारा भी बाल झड़ना शुरू हो जाता है। तो इसका जो ट्रीटमेंट है मेडिकल क्षेत्र में, इसका समझ लीजिए 9 के बराबर है। अगर स्टार्टिंग हुआ है, अगर इसके पीछे कोई और कारण है, अगर कोई और अन्य बीमारी, जटिल बीमारी हुआ है आपको, तो उसके कारण अगर बाल झड़ रहा है, दोनों के मिक्सर के कारण, इसे हम बोलते हैं ल्यूपस, यानी कि जीनेटिक प्रॉब्लम्स। और अगर अनदर जो डिजीज़ आपके अंदर, आपके बॉडी के अंदर हुआ है, तो दोनों के कारण अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है, आपके बॉडी में न्यूट्रिशन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा है, प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा है, तो इसके कारण आपका हेयर फॉल होगा। तो इसका ट्रीटमेंट आपको एक अच्छे चर्म रोग विशेषज्ञ के पास जाना है और इसका ट्रीटमेंट आपको स्टार्टिंग से ही ले लेना है। पहले तो आपको डायग्नोसिस कराना होगा। डायग्नोसिस कराने के बाद डॉक्टर आपको सलाह देगा कि आप अपने डेली रूटीन में कौन सा डाइट लें, कौन सा डाइट ना लें, और डाइट चार्ट फॉलो करते समय आपको मेडिसिन्स कौन से यूज़ करने हैं और क्या क्या आपको सावधानी बरतना है ताकि आपके सिर में इन्फेक्शन ना हो। और जो आपकी बीमारी है, बॉडी में पहले से जो बीमारी है, जो मेडिसिन्स आप ले रहे हैं, क्या उस मेडिसिन्स के कारण तो नहीं वो हेयर फॉल हो रहा है। अधिक मात्रा में स्टेरॉइड्स यूज़ करने के कारण भी आपके हेयर फॉल होते हैं। तो चलिए तीसरा कारण मैं आपको बता दूं कि तीसरा कारण क्या होता है हेयर फॉल का। अगर आप अधिक से अधिक तनाव लेते हैं, चिंता करते हैं, किसी चीज़ को लेकर के अधिक से अधिक सोचते हैं, रात में सोते समय या दिन में जो काम करते हैं, आप काम करने के दौरान कोई और चीज़ें सोचते हैं, तो भी इसके कारण आपका हेयर फॉल होना लाजमी है। तो आपको मैं बता दूं कि क्या आप न करें ताकि आपका हेयर फॉल ना हो। और हेयर फॉल होने का कारण यह युवाओं में क्यों देखा जा रहा है, तो मैं बता दूं दोस्तों, सबसे ज़्यादा यही कारण है कि युवा अधिक से अधिक स्ट्रेस ले रहे हैं अपने पढ़ाई के दौरान से लेकर के सफल होने तक। इस बीच में जो पड़ाव होता है, इसके कारण लोग स्ट्रेस ले रहे हैं, हमारे युवा साथी स्ट्रेस ले रहे हैं और इसलिए उनको हेयर फॉल डिजीज़ हो रहा है। तो चलिए जान लीजिए कि बाल झड़ने के कितने प्रकार होते हैं, किस प्रकार से बाल झड़ता है, ताकि जो लक्षण होते हैं उससे हमें पता चल सके और उससे हम सावधानी बरत सकें। तो सबसे पहले, अगर आप रात में सोते हैं और अचानक सुबह उठते समय आप देखते हैं कि मेरे सिर में किसी हिस्से में आगे या पीछे सर्कल टाइप का बाल गायब हो जाता है, तो वह बीमारी कौन सी होती है, हेयर फॉल में उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसका नाम है एलोपेशिया एरेटा, और इसे हम गांव के भाषा में टुनकी बोलते हैं। इसका इलाज, घरेलू इलाज मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो देखते रहिए यह वीडियो। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो सबसे मेन हेयर फॉल डिजीज़ देखा जाता है, आगे का पोर्शन जो होता है हमारे हेयर का, ये जो मेरे आगे का पोर्शन है, ये आगे का विभिन्न लोगों का झड़ता है। पहले स्टार्टिंग में यहीं से झड़ना शुरू होता है। जब वह कंघी का यूज़ करते हैं बाल झाड़ने के लिए, तो कंघी में अधिक से अधिक बाल आने शुरू हो जाते हैं। अगर आपके 100 से अधिक बाल आ रहे हैं तो वह आपको गंजापन के रास्ते ले जाएगा और वही हेयर फॉल का मेन डिजीज़ है। अगर 1-2 बाल अगर आपके कंघी में फंस करके आ जाते हैं तो वह हेयर फॉल डिजीज़ नहीं है। अगर 100 से अधिक बाल आ रहे हैं, देखने में अगर आपको लगता है कि डेली आप झाड़ रहे हैं, तो झाड़ते समय अधिक से अधिक बाल टूट के आपके कंघी में फंस रहे हैं, तो यह हेयर फॉल डिजीज़ है। तो जो मैं आपको बताया हूँ कि आगे का ये जो पोर्शन है झड़ने का, यह जीनेटिक हो सकता है, यह इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, लेकिन इसे एलोपेशिया एरेटा नहीं कहेंगे। एलोपेशिया एरेटा का
मेन फोकस होता है कि हमारे जो बॉडी में इम्यूनिटी लेवल अगर कम हो जाता है, हार्मोनल डिजीज़ जो होते हैं उसके कारण अचानक से एलोपेशिया एरेटा हो जाता है और हमारे बाल कहीं कहीं से गायब हो जाते हैं। दोस्तों यह बीमारी मुझे एक बार हो चुका है, लगभग 2 साल पहले मैं क्लास 12th में उस टाइम था। तो उस टाइम मुझे एलोपेशिया एरेटा हुआ। मैं अपने रूम में सोया था, सुबह उठा तो मैं देखा कि मैं नहीं देखा, मेरे भैया देखे, उन्होंने बोला कि आपके पीछे का बाल जो है वो सर्कल टाइप में गायब हो चुका है। तो मैंने उनसे बोला कि आप मोबाइल में कैमरा से फ़ोटो खींच कर दिखाइए। तो उन्होंने दिखाया तो मैं चकित हो गया। मुझे लगा कि हमारे घर में जो बैट होते हैं यानी चमगादड़, उसने मेरे बाल को गायब कर दिया होगा। जो हमारे घर के लोग कहते हैं, कहावत के रूप में हम लोग सुने हैं कि आपका बाल तो चमगादड़ ने चाट लिया है। तो इस चीज़ को मैं समझा था, लेकिन जब मैं डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने बताया कि इस बीमारी का नाम एलोपेशिया एरेटा है और यह आपके बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी और इम्यूनिटी लेवल की कमी के कारण होता है। इसे आप दवाई लेकर के इससे आप दूरी पा सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं दवा तो 2-3 दिन खाया था, लेकिन मुझे एक आयुर्वेदिक दवा मिला था जुमाल घोटा के नाम से, जो कि एक बीन की जो सीड्स होती हैं तो उसके बराबर का होता है। और उसे क्या करना होता है, किसी सॉलिड सरफेस पे रब करना होता है और रब करने के बाद उसमें से एक ऑयल टाइप का लिक्विड निकलता है, उसे उस सरफेस पे लगाना होता है जहाँ से आपका बाल गायब हुआ होता है। तो उस सरफेस पे लगाने के बाद 1 हफ्ते बाद एक फंगस टाइप का सफ़ेद निकलेगा, गोल गोल का, मतलब बहुत ही कम साइज़ का, आपको दिखाई नहीं देगा दूर से, लेकिन नज़दीक से आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा। तो सफ़ेद निकलेगा और उसमें से धीरे धीरे बाल निकलना शुरू होगा। लगभग 15 से 1 महीना के पीरियड में, 15 से 30 दिन के बीच में जो समय होता है, उसी पीरियड में धीरे धीरे बाल उगना शुरू होगा। और जिस समय बाल आप छिलवाते हैं उस टाइम आपके स्किन से टच करने पे हल्का हल्का फीलिंग होता है कि हाँ मेरा बाल है, तो उस तरह से फीलिंग आने लगेगा। और लगभग 2 महीने का समय लगता है, दोबारा वह बाल उग जाता है। तो इसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं कि जो बाल आप जेनेटिक प्रॉब्लम्स या इन्फेक्शन के प्रॉब्लम से जो जूझ रहे हैं, वो सबसे पहले जाएं तो स्टार्टिंग में जैसे आपका बाल झड़ना शुरू हो तो सबसे पहले चर्म रोग विशेषज्ञ के पास जाएं और उसके बाद से उनसे सलाह लेकर के ही आप अपना ट्रीटमेंट करवाइए। अन्य किसी भी प्रकार की आयुर्वेदिक या जो घरेलू इलाज हैं उनको शुरू ना कीजिए। तो चलिए मैं एक आपको उपाय बता देता हूँ। घरेलू उपाय जो है काफ़ी देखा जाता है कि इसको यूज़ करने से, इसको सेवन करने से आपके बाल झड़ने की समस्या कम हो जाती है। सबसे पहला है कि आप आंवला अगर डेली खाते हैं, नहीं डेली भी खाते हैं, तो मौसम के हिसाब से जिस समय अवेलेबल होता है तो आंवला का मुरब्बा खाइए। आंवला से संबंधित जितने भी फूड बने हुए हैं, अचार हो, आंवला का रस हो, आंवला अगर आप खाते हैं चटनी के रूप में, या फिर आंवला का मुरब्बा मिलता है उसको खाते हैं, या जूस में आप आंवला को मिला करके पीते हैं, तो इससे आपके बाल झड़ने की समस्या कम हो जाती है। और इसके अलावा प्याज का रस अगर आप अपने सरफेस पे लगाते हैं, बाल के सरफेस पे लगाते हैं, तो बाल झड़ने की समस्या प्याज के रस से भी काफ़ी हद तक देखा गया है कि बाल झड़ने की समस्या कम हो जाती है। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए, और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो भी मैं नई वीडियो लाऊं उस नई वीडियो को आपके मोबाइल तक वह पहुंच जाए और आप उस वीडियो को देख करके लाभ उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।